हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है। उनके बारे में न्यूज़ में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारी बातें आप लोगों को सुनने को मिल रही होंगी, जहां पे कुछ लोगों का कहना है कि नेपोटिज्म की वजह से डिप्रेशन में आके उन्होंने आत्महत्या करा है। कुछ लोगों ने कहा है कि उनका कैरियर इतना अच्छा नहीं चल रहा था। आज टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, किस सिचुएशन से वो डील कर रहे थे और वाकई में ये सुसाइड है कि मर्डर है। तो काफ़ी कुछ हमको टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू जानने को मिलेगा। पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। सुशांत सिंह राजपूत जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे थे, उस सिचुएशन को लेके वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, हैप्पी नहीं थे और उस सिचुएशन से वो निकलना चाह रहे थे और लगातार प्लानिंग कर रहे थे कि इस सिचुएशन से कैसे उनको निकलना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स सिचुएशन लिमिटेड 1, 2 या 3 सिचुएशन हो सकती है। इस सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रहे थे। उनके साथ उनकी आर्गुमेंट्स हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे और वो इन लड़ाई झगड़ों से भी काफ़ी परेशान हो गए थे। काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़े वो नहीं करना चाह रहे थे। ये जो भी पर्सन थे वो बाहर के नहीं थे, ये अपने थे, करीबी थे उनके। 6 ऑफ कॉइन्स हमें ये बताता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा था 2 लोगों के थ्रू। जैसा कि आप लोग ने मीडिया में देखा भी है कि उनकी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का भाई इन्वॉल्व था उनके बिजनेस में। एक जो पर्सन था इसमें सुशांत सिंह को बहुत ज़्यादा काइंडनेस नज़र से देखता था कि ये पर्सन बहुत काइंड है और मेरा हेल्प करेगा ज़रूर और हम लोग आगे कुछ फ्यूचर में कर पाएंगे। दूसरा जो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा लेने वाला था, देने वालों में से नहीं था। 3 ऑफ कॉइन्स हमें ये बताता है कि 2 मेल फिगर और 1 फीमेल फिगर इन्वॉल्व थे इनके बिजनेस में, जो यहाँ पे दिखता है कार्ड्स में। इन लोग ने एक कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बनाई बिजनेस की, आइडिया की और उसको एग्जीक्यूट किया, जिसमें वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे। अगर हम जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, ये कार्ड निकलता है तो हम यही बताते हैं कि बिज़नेस में बहुत लोग जुड़ते हैं, 5-6 लोग जुड़ते हैं, 3 लोग जुड़ते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं या अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिज़नेस में कुछ ना कुछ घपला हो रहा था, जिसकी वजह से ये परेशान थे सिचुएशन को लेके और उन्हें कुछ ना कुछ सच्चाई जो है उनके नज़र में आई थी, जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे और उस सिचुएशन से लगातार निकलने की कोशिश कर रहे थे। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अनडिसाइसिव थे, कंफ्यूजन में थे कि निकलना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी गर्लफ्रेंड का भी इन्वॉल्वमेंट था उनके साथ, तो इतना इजी उनके लिए नहीं होगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ तक अगर हम देखें इस कार्ड्स को तो उन्हें ये भी पता था कि उनके पास काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र हैं, काफ़ी चीज़ें हैं उनके पास करने के लिए और वो कर लेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे, एक अच्छी लाइफ वो आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके लिए वो होपफुल थे और उन चीज़ों से निकलने का जो रास्ता था उनके पास था और वो थॉट में काफ़ी हद तक सोच भी रहे थे इन चीज़ों को लेके। हार उन्होंने नहीं मानी थी। 3 ऑफ सॉर्ड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली। इसका दूसरा जो सिनेरियो मुझे दिखता है कि बिजनेस वाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, जहाँ पे इनको धोखा मिला है। ये 2 सिनेरियो की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में रहा। ये अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते थे लोगों को, अंडरनीड बहुत ज़्यादा
घुटन में रहते थे, क्योंकि इनकी जो कम्युनिकेशन थी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, अच्छे लेवल की नहीं थी। उन्होंने ज़रिया ढूंढ लिया था इन सब चीज़ों से मूव ऑन करने का, निकलने का, क्योंकि सारी सिचुएशन इनको अच्छी तरीके से समझ में आने लगी थी कि इनके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है रिश्तों में, या जो भी सिचुएशन चल रही है उनके साथ। इसलिए रातों में काफ़ी इनको अच्छे से नींद नहीं आती थी, फ्रस्ट्रेशन होता था, हल्का फुल्का डिप्रेशन के भी शिकार थे। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आत्महत्या हो, क्योंकि नॉर्मल डिप्रेशन हर इंसान को होता है अपनी लाइफ में। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे आत्महत्या, सुसाइड नहीं बोलूँगी कि उन्होंने किया है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है बहुत ही मायने रखता है, और ये हमें यही शो करता है कि आदमी दुखी हो सकता है। वो सैड ज़रूर थे, लेकिन वो उन्होंने ज़िंदगी को लेके होप नहीं छोड़ी थी। वो कहीं ना कहीं रास्ते ढूंढते थे थॉट लेवल पे, और उनकी जो विचार थी कि मैं कर ले जाऊंगा, होप उन्होंने गिवन नहीं किया था, गिव अप नहीं किया था। इसीलिए जो भी सिचुएशन थी, जो 2 सिचुएशन मुझे लग रही है, उसको लीव आउट करना चाह रहे थे वो लगातार, इसीलिए काफ़ी हार्ट ब्रेक में थे। और जैसा कि आप कार्ड्स में देख रहे हैं 6 ऑफ कप्स, आपने सुना भी होगा कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा वो याद करते थे, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा था कि उन्होंने जो गलती करी है एक्स को छोड़ के, उनकी जो वर्थ है उनको धीमे धीमे समझ में आ रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई न्यू पर्सन आता है तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं पास्ट पर्सन से। अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा मिला, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब मिलता है तो कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन जो है अगले पर्सन से ज़रूर करते हैं, और वो चीज़ नहीं पूरी होती है तो आप दुखी होते हैं। तो ये पर्सन अपने एक्स को बहुत ज़्यादा याद करते थे और वापस जाना चाह रहे थे उनके पास, लेकिन इनके पास इतने सारे सिचुएशंस का बर्डन था, उसको वो रिलीज आउट करना चाह भी रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर बर्डन लेके चल रहे थे। लास्ट ऑफ कार्ड है इनका डेथ का कार्ड, जहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि इन्होंने सुसाइड नहीं किया है, इनका प्री प्लान मर्डर हुआ है। हो सकता है किसी ने रिवेंज में किया हो, या इसका दूसरा सिनेरियो ये है कि मेंटल मर्डर कर देना किसी का। जो 2 सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताई है, इस सिचुएशन में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं उन लोग ने इतना प्रेशर उनको बैठाया हो, डर बैठाया हो लाइफ को लेके, या कोई भी बात हो सकती है, और बुली करना, टेंशन में उनको ला देना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए ये स्टेप उठाया है। अगर अपने लिए भी उठाया है तो ये मर्डर ही है, कि आपको कोई प्रोवोक करता है, बुली करता है, परेशान करता है, मेंटल स्ट्रेस देता है, ये भी एक बुली करना है, और ये एक मेंटल मर्डर है। ओवरऑल अगर देखें तो मेंटल मर्डर है ये, या फिज़िकल मर्डर है रिवेंज में। तो आई होप गाइस आप लोगों को मैटर समझ में आया होगा। लव यू लॉट, बाय।